अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। इसने माथे पे शिकन डाले और मुंह फेर लिया, इसलिए कि इसके पास एक नबीना आया। और ए नबी, आपको क्या खबर, शायद कि वह पाकीज़गी हासिल करता या नसीहत सुनता तो इसे नसीहत नफा देती, लेकिन जो शख्स परवाह नहीं करता है तो आप इसकी फिक्र में हैं। हालांकि अगर वो नहीं समझता तो आप पर कोई गुनाह नहीं। और जो शख्स आपके पास दौड़ता हुआ आया और वो डरता भी है तो आप इससे बेरुखी बरतते हैं। हरगिज नहीं, बेशक ये सहीफा तो एक नसीहत है, चनाचा जो चाहे इसे याद करे। वो काबिल एहतराम सहीफों में महफूज है जो बुलंदो बाला और पाकीज़ा हैं। ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो मुअज़्ज़ज़ और नेकुकार हैं। हलाक किया जाए इंसान, किस कदर नाशुक्रा है। अल्लाह ने इसे किस चीज से पैदा किया, एक हकीर नुतफे से इसे पैदा किया, फिर इसने अंदाजा लगाया, फिर इसके लिए राह आसान कर दी, फिर इसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया, फिर वो जब चाहेगा इसे दोबारा जिंदा करेगा। हरगिज नहीं, इसने अब तक अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी नहीं की। चनाचा इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ देखे। बेशक हमने खूब मीना बरसाया, फिर हमने जमीन को अच्छी तरह फाड़ा, फिर हमने इसमें से अनाज उगाया और अंगूर और सब्जियां और जैतून और खजूरें और घने बागात और मेवे और चारा जो तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए सामान्य जिंदगी है। फिर जब कान बहरे कर देने वाली सख्त आवाज क़यामत आएगी, इस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। इनमें से हर शख्स का इस दिन ऐसा हाल होगा जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगा। इस दिन कई चेहरे चमकते होंगे, हंसते मुस्कुराते हशाश बशाश, और कई चेहरों पर इस दिन खाक उड़ रही होगी, इन पर स्याही छाई होगी। यही लोग काफिर और फाजिर हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 माह की हामला ऊंटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई, और जब अमाल नामे खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी और जब दोज़ख भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब लाई जाएगी, इस वक्त हर शख्स जान लेगा जो कुछ वो लेकर आया। चनाचा मैं कसम खाता हूँ, पीछे हटने वाले, चलने वाले, छुप जाने वाले तारों की, और रात की जब वो चली जाती है और सुबह की जब वो रोशन होती है। बेशक ये कुरान रसूल करीम जिब्राइल का कौल है जो बड़ी कुव्वत वाला अर्श वाले के नजदीक बुलंद मर्तबा है। वहाँ आसमानों में इसकी अतात की जाती है, अमीन है। और ए अहले मक्का, तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना नहीं, ये नबी तो इस जिब्राइल को रोशन उफक पर देख चुका है और वो गैब की बातों पर बखील नहीं है। और ये कुरान किसी मरदूद शैतान का कौल नहीं। फिर तुम किधर चले जा रहे हो? ये तो सब जहानों के लिए नसीहत है। तुम में से इसके लिए जो भी सीधी राह पर चलना चाहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे बगैर तुम कुछ भी नहीं जा सकते। सूरत अल तकवीर आयत नंबर 8। लड़की से सवाल का मतलब मुजरिम को पशेमान करना और गिरफ्त में लाना है, क्योंकि जिंदा दरगोर करना कबीरा गुनाहों में से है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी, बच्चियों को जिंदा गाड़ना, दूसरों के हकूक अदा ना करना, सदका वगैरह और बस अपने हकूक का मुतालबा रखना जैसे काम हराम कर रखे हैं। और अल्लाह तुम्हारे लिए
مترجہ ذیل چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1 بری اور فضول باتیں کرنا جیسے غیبت وغیرہ۔ نمبر 2 کثرت سوال۔ نمبر 3 اور دولت کا ضائع۔ صحیح البخاری الاستقراض باب 19 حدیث نمبر 2408 آیت نمبر 27۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا موعظہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جسے موعظے نہ دیے گئے ہوں، جس وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن مجھ پر جو وحی اتاری گئی ہے وہ بذات خود موعظہ ہے، لہٰذا مجھے توقع ہے کہ قیامت کے دن میری امت سب امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ صحیح البخاری الاعتصام بالکتاب والسنہ باب 1 حدیث نمبر 7274۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس پیغام پر جو میں لایا ہوں ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا۔ صحیح مسلم الایمان باب جواب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 153۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔